हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जगह से बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत सुकून भी मिला, बहुत शांति मिली क्योंकि कहते हैं ना, रहमान बाबा जाने का बाद एक पता है ऐसा लगता है कि बस काम हो गया, क्योंकि मेरे मस्तान बाबा है। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के दिन मैंने सोचा है, क्योंकि 28 को तो ऑफिस की ओपनिंग है, तो मैंने सोचा है कि क्रिसमस में ही जाके एक ही बार में जाके, कहते हैं ठंडी का मौसम चल रहा है, कहते हैं बारिश में छतरी, गर्मी में चप्पल और ठंडी में कंबल बांटने से ना शनि प्रभाव भी कम होता है और बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि हम और खाना तो मैंने तो अभी सोच के रखा है कि मैं क्रिसमस के दिन जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो हम बच्चों को ढूंढ ढूंढ के बांटते हैं। यहाँ के बच्चे तो यहाँ तो भाई इधर डॉन बॉस्को ये सब जगह तो बच्चे लोग, भिखारी लोग भी ना सामान लेने के लिए 10 बार उनको मस्का मारना पड़ता है। लेकिन पुणे स्टेशन में मैंने देखा है कि मैं 100 लोगों को खाना भी लेके गई थी ना, 10 मिनट में बट के हट गया। और वहाँ सच में रोड पे लोग सोते हैं, अगर उनको चादर कंबल मिले तो कितना मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और 100 लड़कियों की शादी का है। एक बात तो माननी पड़ेगी, नाचना है आंगन टेढ़ा। आप जितने लोग ने मुझसे सीखा है ना, ये लोग ने ना कभी किसी का भला नहीं सोचा है, कभी ऐसा नहीं सोचा है कि चलो विद्या माँ कुछ अच्छा करने जा रही है, 100 लड़कियों की शादी करेगी, कुछ 100 लड़कियों के गरीब लड़कियों का घर बसेगा और वो भी विद्या माँ के हाथ से बसेगा। उसके बाद उन्हें दहेज के तौर पे कोई 20-30 हज़ार रुपया उनको कैश मिलेगा, उनका सब काम होएगा। कितना बड़ा पुण्य का काम है। एक माँ अपनी 100 बेटी की शादी कराने जा रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पूजे पाठ के नाम पे इस तरह से अड़चन डालने को देख रहे हैं। मैं कसम से बोल रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम भी तो एक माँ हो, तुम्हारी भी तो एक माँ है, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी शादी के सपने कितने अच्छे देखे होंगे, लेकिन नहीं, पूजा पाठ सीखा है, उसका गलत इस्तेमाल करना है ना। मैंने आज तक, सबसे पहले मैं सॉरी बोलूंगी क्योंकि मैं जो कल शनिवार है और आपने सुना होगा मारण क्रिया तो 7 दिन का प्रोसीजर, लेकिन मुठ करनी मतलब बाण चलाना। 52 वीर भैरव का बाण, 52 वीर भैरव का बाण जब चलता है तो एक 72 घंटे का बाण होता है। वो जब बाण हम कल चलाएंगे, जैसे मैं कल शनिवार है, कल शनिवार के दिन मैं बाण चलाऊंगी और कुछ लोगों पे चलाऊंगी। हर एक इंसान के नाम से एक ताला किया जाएगा और बाण चलाएंगे। बाण एक ऐसा होता है कि जैसे अगर समझो प्रपोज, अगर किसी ने मेरे घर पे बाण चलाया तो मेरे घर के ऊपर आकाश में बाण मंडराता रहेगा जब तक मैं बाहर ना निकलूं। और वो बाण लगेगा आगे जोर से, तो उस बाण लगने पे कुछ भी हो सकता है। मतलब आदमी कहते हैं ना, अचानक से खून की उल्टियां कर करके मरेगा, मुंह से खून, बाथरूम से खून, पूरे शरीर का खून सूख जाता। तो हम लोग बाण 2 तरीके का चलाते। एक तरीके का ऐसा बाण चलाते कि 72 घंटे में सामने वाले को बाण लगे और उसके शरीर का सारा खून, पेशाब की जगह, बाथरूम की जगह, मुंह से खून निकलता ही रहे। शायद उसके शरीर में इतना खून नहीं रहेगा, लेकिन तो भी इंसान सोचेगा कि खून कहाँ से निकल रहा है। मतलब पूरी तरीके से एक आदमी का पूरा खत्म हो जाएगा। और दूसरा एक बाण होता है जिसमें एक मुठ लगती है, जिसमें एक्सीडेंट, मतलब कहते हैं एक ऐसा बाण लगता है कि समझो आप राह चलते चलते जा रहे हो, अचानक से आपको धक्का लगेगा, आप गिरोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जोर से, मतलब ये बाण ऐसा होगा कि बाण में कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बाण मैं अभी जिन लोग पे चलाने वाली हूँ मैं उन पे नहीं चलाऊंगी। जैसे मैं एक माँ हूँ, मैं कुछ बेटियों की शादी करने वाली हूँ, लेकिन मुझे इस माँ को परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ ना, माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है। माँ एक ऐसी होती है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए हर एक तरह से छोटा छोटा सामान जमा करती है। लेकिन तुम लोग भी माँ हो, लेकिन तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ माओं को तो शायद बेटियां ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी माएँ हैं ना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हर कोई माँ कुमाता जैसी नहीं होती है, सबकी माएँ तो बहुत अच्छी होंगी। तो मैं एक अंधेरे में तीर चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो 52 वीर का बाण चलाते हैं, हम आँखों पे पट्टी मार के चलाते हैं, तो हम भी कुछ माओं पे बाण चलाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से आप लोगों ने पूजा पाठ का किया है, जो भी हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंकली बोल रही हूँ, जैसे विशाखा बहन हो या जो भी हो, हाजिदा हो, सुनीता, सॉरी मैं एक सैंपल के नाम पे नाम ले रही हूँ, कि स्नेहा हो, जो भी हो, इन लोग का तो, इनकी तो माँ है ही नहीं। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि एक सैंपल, इन लोगों ने मेरे पूजा पाठ का सीखे हुए का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। बनाने को नहीं देखा है, बिगाड़ने को देखा है। और क्यों बिगाड़ने को देखा है पता नहीं, लेकिन आज से भले मैं इतनी बार नाम ली हूँ, लेकिन कभी ये लोगों ने आके पूछा नहीं कि माँ हमारा नाम क्यों लेते, क्योंकि गलत है ना। तो बात ऐसी है कि इस तरह से हम, अब तुम लोगों ने जो काम किया है, तुम लोगों ने एक माँ को परेशान किया, मतलब मेरे को परेशान किया, लेकिन मैं परेशान हुई नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि देखो,
दिन हुआ है तो रात होनी है, रात होनी तो सुबह होनी है, सुबह होनी है तो शाम होनी है। उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर अंधेरा हुआ है तो उजाला होना ही होना है, और उजाला हुआ है तो अंधेरा होना ही होना है। उसे आप कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वैसे अगर मैंने, विद्या देवी ने कहीं यात्रा पे जाने को सोचा तो जाके रहती है। अगर 100 लड़कियों की शादी सोची तो करके रहेगी। अब चाहे उसमें कोई आए, चाहे कोई ना आए, चाहे कोई मेरी मदद करे ना करे, लेकिन मैंने रात को देखा है कि कुछ लोग अब जब से सुने कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऑफिस खुलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें करें। तो मैं भी जब दरगाह गई थी तो वहाँ पे एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि आप 52 वीर भैरव का बाण चलाओ, आँखों पे पट्टी बांधो, जब बाण चला ना तालों को फूकना तो एक काली कलर की पट्टी आँखों पे बांध लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन है, बस पट्टी बांधना और एक एक तालों पे एक एक करके दम करते जाना, और बस हमें नहीं पता कौन है, किसी का नाम नहीं लेना, बस एक 52 वीर भैरव का बाण चलाओ, देखो किस पे बाण लगता है। और बाण ऐसा चलाऊंगी मैं कि आदमी खून की उल्टियाँ कर करके मरेगा, और ये बाण सामने वाले पे नहीं चलेगा। जैसे तुम लोग एक माँ को परेशान करो वैसे तुम्हारी माँ पे बाण चलेगा। जो भी हो, एनीथिंग, हम क्या करें, क्योंकि जब तुम्हारी माँ पे बाण चलेगा और तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी, तभी तो तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाज़ा होगा ना कि एक माँ पे क्या बीतती है। ऐसी बात। अब मैंने टारगेट ऐसा रखा है, क्योंकि कैसा है ना, बाकी सबको सज़ा दे के, तुमको सज़ा दे के कोई मतलब नहीं है। तुम लोग ने अपने पूजा पाठ का गलत इस्तेमाल किया है। कोई मेलड़ी माँ को पूजा कर रहा है, कोई कहते हैं ना ख्वाजा जी का कर रहा है, मौखिल को हाजिर करके 24 घंटे सुरोफिल कर रहा है, कोई आयते करीमा कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं बगलामुखी कवच, प्रत्यांगरा कवच कर रहा है। इन सबसे परे है 52 वीर भैरव की बाण चलाना। और विद्या देवी ने आज तक ये बाण कभी नहीं चलाया, बस एक बार चलाया था बहुत पहले, जिसमें आपने देखा है। आपको पता है ना कि जब कोई मेरे परिवार तक आने की कोशिश करता है तो मैंने कुमाता जैसी औरतों को, आरिफ जैसे लोगों को मैंने रास्ते का भिखारी बना दिया है, कुछ लोगों को ऊपर चला दिया है। बोला, देखा था ना। अब मेरा परिवार मतलब कौन है? मेरा परिवार मेरा यूट्यूब परिवार है, और यूट्यूब परिवार में मेरी 100 बेटियों की शादी का प्रण लिया है मैंने। और अगर इन 100 बेटियों की शादी के प्रण में अगर कुछ लोग अड़चन डालेंगे और अपने पूजे का आजमाइश करेंगे, तो सीधी सी बात है, मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बनता ही नहीं ना मैं उनको छोड़ूं। क्योंकि घर का छोड़ो, अब तो मेरे यूट्यूब परिवार तक आने की तुम लोगों ने हिम्मत की है, मेरी 100 बेटियों तक आने की हिम्मत की है। ये सोचा है कि ऐसा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं एक पुण्य का, बहुत पुण्य और साफ दिल का काम करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं 100 बेटियों की माँ बनना चाहती हूँ, और 100 बेटियों को धूमधाम से उनके घर पे विदा करना चाहती हूँ। जो उनके जन्मदाता ने नहीं कर पाए, उनको ये विद्या माँ करना चाहती है। लेकिन लोगों ने अब से पूजा शुरू कर दी है कि ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे वो कर सकती है। क्योंकि तुम लोगों को क्या है, तुम लोग सिर्फ पूजा पाठ करके लोगों का काम रोक सकते हो। तो चलो तुम लोग लगाओ अपनी ताकत, लगाओ, प्रत्यांगरा कवच पढ़ो, क्या बोलते हैं, आयते करीमा पढ़ो, सब करो। ये जितना तुम करोगे ये तुम्हारी चीज़ पलट के तुम्हारे घर पे ही जाएगी। तुमने एक माँ को परेशान किया ना, क्योंकि मैं जगत जननी की बेटी हूँ, माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, तो मेरी माँ विंध्यवासिनी को भी तुम परेशान करो, मतलब तुम लोगों ने मेरी माँ को टारगेट किया है, मेरी माँ विंध्यवासिनी को टारगेट किया। तुम लोग ने इनडायरेक्टली चैलेंज मेरी माँ विंध्यवासिनी से किया है, मेरी काड़ूबाई से चैलेंज किया है। तुम लोग मेरी माँ तक आ सकते हो, तो मैं तुम्हारी माँ तक क्यों नहीं जा सकती? तो जब तुम्हारी माँओं तक ये बाण चलेगा और उनको ऊपर का टिकट कटेगा, तब तो तुम्हें थोड़ा सा तो दर्द होगा ना कि हमने क्या गलती की। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि कल का जो बाण चलेगा वो कल का बाण चलने के बाद, क्योंकि शनिवार और संडे के दिन इस तरह का खाली दिन ये बाण चलाया जाता है। और वो बाण चलते ही, क्योंकि मंगलवार को है पूर्णिमा, साल की आखिरी पूर्णिमा, तो साल की आखिरी पूर्णिमा को बाण जाके लगेगा, और बाण जाके लगने के बाद ये चीज़ का खात्मा होगा। तो बस, क्योंकि अब ये 100 लड़कियों की शादियों में तो किसी ने मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आप लोग क्यों पूजे से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करो? तो अब मैं आप लोगों का रास्ता रोकूंगी, क्योंकि मुझे अगर बेटियों की शादी करनी है तो मुझे रास्ता तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो बस, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अपना आजमाओ, तुम लोग अपनी पूजा आजमाओ, मैं अपनी पूजा आजमाते, देखते कौन जीतता है। जय माता दी।